नमस्कार 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 नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक डेमो लेक्चर, जिसकी लेंथ रखने वाले हैं कम से कम 30 से 35 मिनट की वीडियो रखेंगे हम, ठीक है। और जिसके अंदर मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एकदम डीपली नहीं घुसेंगे, डीपली जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहोगे ऑफलाइन क्लास के अंदर, ऑब्वियस सी बात है आपको मेरे पास आना पड़ेगा, तभी मैं इसके बारे में और डीपली डिस्कशन कर पाऊंगा। ऑल्दो इतना सब कुछ मैं एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगा, समझ में आया। अगर आपको और एक आधे लेक्चर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर मैं एक आधे लेक्चर और प्रोवाइड करवाओ, तो ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या होता है, आपका एक फोर्स आपका होता है। अब बात है कि सर व्हाट इज फोर्स, एकदम बेसिक्स उठा रहा हूं, ठीक है। अब बात आई क्या कि सर फोर्स बता दीजिए, फोर्स क्या होता है। तो मैंने कहा यार फोर्स बेसिकली इज नथिंग बट यार इट्स योर आइदर पुश और पुल। इसको अपने क्या बोलते हैं, फोर्स अपने बोलते हैं, पुश और पुल, बोले बिल्कुल। तो कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स है। अब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि जो सर फोर्स होते हैं उसके चार फंडामेंटल टाइप अपने पढ़े होंगे। सर पहला क्या था आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ कि ना। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लिखना नहीं है आपको ये, ठीक है ना, बता रहा हूं बस, एक ऊपर से आइडिया दे रहा हूं, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और थर्ड क्या था आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ क्या था आपका, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बात है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि सर अगर दो पॉइंट मास को अगर मैं आर दूरी पे लाके रख देता हूं तो उनके बीच में सर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और बेसिक बात है, तो अगर दो पॉइंट मास को अगर आपने आर दूरी पे लाके रख दिया तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या बोलता है, वो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करने वाली है। बोले सर बिल्कुल। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, Gm1m2 बाय उन दोनों के पॉइंट मास के बीच की दूरी, दैट इज योर आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या था, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका था। समझ में आया कि आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर वाला, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, ये वाला फोर्स। और सर ईएम फोर्स बेसिकली क्या होता है आपका। अगर मैं बात करता हूं ईएम फोर्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर कौन कौन से फोर्स आ जाते हैं अपने, बोले सर इसके अंदर आपका आ जाता है क्या, सर इसके अंदर आपका टेंशन फोर्स आ गया, नॉर्मल फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका इसी के अंदर लाई कर जाता है। तो ये आपके क्या होते हैं, ईएम फोर्स होता है। समझ में आया क्या, बोले बिल्कुल। तो ईएम फोर्स के अंदर आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका रहने वाला है। समझ में आया क्या, बोले बिल्कुल। एंड दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये आपका क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बात आई कि सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं। तो मैंने कहा यार ऑब्वियस सी बात है, एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं अपने, बोले सर एटम, ये एटम होता है, बोले सर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बोले हाँ बिल्कुल होते हैं। तो मैंने बोला कि यार मेरी बात सुनना ध्यान से कि कि मैंने कहा अब तेरे को पता है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अपने को पता है कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर, मतलब फर्मी के ऑर्डर का आई थिंक होता है, ठीक है ना। ठीक है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है फर्मी के ऑर्डर का होता है। और मतलब कि मतलब इतने छोटे से रेडियस के अंदर आपने इतना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर दिया। ऑब्वियस बात है कि आपने पढ़ा होगा कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटी सी जगह पे आपने इतने सारे प्रोटॉन आपने घुसा रखे हैं, हाँ कि ना। तो अगर वो प्रोटॉन घुसा रखे हैं तो क्या न्यूक्लियस तो फट जाना चाहिए। वो इतनी जगह पे, मतलब इतनी छोटी सी रेडियस में वो आपका पॉजिटिव चार्ज स्टोर कैसे है, समझ में आया। न्यूक्लियस तो आपका फट जाना चाहिए, तो वो स्टेबल कैसे है। तो मतलब बोले बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बोले हाँ बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे तीसरा प्रकार का एक फोर्स लग रहा है जो क्या कर दे रहा है, उसको बैलेंस आउट कर दे रहा है। समझ में आया क्या, इसकी वजह से आपका न्यूक्लियस क्या रह रहा है, स्टेबल रह रहा है। तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और ये आपके जो फोर्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, आपके ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके ये फोर्स पढ़ोगे आप इसको। समझ में आएगा, बोले बिल्कुल। ये अपने किस में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अपने पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट रहने वाला है। अब बात है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सुनना, ठीक है ना। अब मैं इस चैप्टर को क्या करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बोले बिल्कुल। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, बोले बिल्कुल। तो आपने 11वीं कक्षा के अंदर क्या पढ़ा था, बोले सर अगर दो पॉइंट मास है, दो पॉइंट मास को अगर आपने आर दूरी पे लाके रख दिया तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जिसकी वैल्यू कितनी होगी, बोले सर जिन पे जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगेगा, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, जिसको अपने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला था। बोले बिल्कुल। समझ में आएगा कि न्यूटन ने ये बात बोली कि अगर कोई भी दो पॉइंट मास है, किसी बॉडी के पास में अगर मास है तो वो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, दो बॉडी के पास में अगर मास है तो वो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मास है तो वो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। दिमाग में डालना इस बात को। बोले सर क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, सीधी सी बात है, फोर्स आपका लगेगा ही लगेगा। बोले बिल्कुल। तो अगर मैं बात बोलता हूँ, बोले सर बिल्कुल तो मेरी बात ध्यान सुनना, बोले बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रॉन है, बोले हाँ बिल्कुल। ये भी इलेक्ट्रॉन है, बोले बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन के पास में मास होता है क्या, बोले हाँ बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रॉन के पास में मास होता है 9 × 10 की पावर -31 के ऑर्डर का आई थिंक, ठीक है ना। बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पास में मास है, होगा क्या, बोले हाँ बिल्कुल होगा। तो इसके पास में अगर मास है तो ये एक दूसरे को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए, बोले हाँ बिल्कुल। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन देखने को नहीं मिला। अट्रैक्शन हमें यहाँ पे देखने को
नहीं मिला। बोले हमें यहाँ क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, रिपल्शन देखने को मिला। क्या देखने को मिला यहाँ पे अपने को, रिपल्शन देखने को मिला। तो सर क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा क्या, बोले हाँ बिल्कुल लग रहा है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई तीसरा फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स भी लग रहा है जो इसके मुकाबले काफी तगड़ा लग रहा है, समझ में आएगा, जो इसको काउंटर कर दे रहा है। बोले बिल्कुल। और जो लग किसकी वजह से रहा है, बोले सर इसकी वजह से लग रहा है, चार्जेस की वजह से लग रहा है ये फोर्स जो लग रहा है। बोले बिल्कुल। और मैंने बोला जब अपनों ने यहाँ पे दो पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन को भी जब अपनों ने रखा, ऑब्वियसली बात है सर प्रोटॉन पे भी क्या होता है, मास होता है, ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन का भी मास होता है। बोले सर यहाँ पे भी देखने को मिला, रिपल्शन देखने को मिल गया अपने को, यहाँ पे भी क्या देखने को मिल गया, रिपल्शन देखने को मिल गया। और सर अपनों ने एक इलेक्ट्रॉन और एक अपनों ने प्रोटॉन को देखा, तो अपनों ने क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन देखने को मिला। बोले हाँ बिल्कुल देखने को मिला। तो मैंने कहा यार ये जो फोर्स लग रहा है ना, ऑब्वियसली बात है इसके पास में मास है, इसके पास में भी क्या है, मास है। बोले बिल्कुल। तो सर मास है तो ये दोनों एक दूसरे क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिला, रिपल्शन देखने को मिल गया। मतलब यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह क्या है, ये चार्ज है, जिसकी वजह क्या है, ये चार्ज है। सर वजह बोले तो मतलब इसकी वजह क्या है, ये चार्ज। बोले बिल्कुल। तो सर अगर अपनों ने यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी को जब दो न्यूट्रल बॉडी को अपनों ने यहाँ पे लाके रखा, तो अपने को यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। मतलब यहाँ पे अपने को ये समझ में आया कि जो फोर्स लग रहा है ना, इनकी जो वजह है वो सिर्फ क्या है, ये चार्ज है, जिसकी वजह से क्या लग रहा है आपका, ये फोर्स आपका लग रहा है। समझ में आएगा, जिस फोर्स को अपने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने बोला। अब ये चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेसिकली अगर मैं बताऊं तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सर इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, चार्ज। क्या होता है, चार्ज। और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, मतलब कि सर चार्ज आपका रेस्ट पे रहने वाला है। किस पे रहने वाला है, चार्ज आपका रेस्ट पे रहने वाला है। तो दैट मीन्स अब बात है कि सर चार्ज क्या होता है, अभी बताऊंगा, मेरी बात सुनते रहना, ठीक है ना। मतलब कि सर चार्ज रेस्ट पे रहेगा, उस पर क्या क्या गतिविधियां घटेगी वो अपने को इस सारे चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो बात है कि सर अब मैंने कहा यार अगर चार्ज चलना स्टार्ट कर गया, तो मैंने कहा चार्ज अगर फ्लो करना स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, करंट बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा यार उसी को अपने क्या बोलते हैं, डीक्यू बाई डी टी, दैट इज करंट, है ना, हाँ क्या ना। बोले बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अगर तेरा चार्ज अगर चलना स्टार्ट हो गया तो तेरा क्या बन गया, करंट बन गया। और करंट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अगला चैप्टर है। और करंट बन गया तो उसके आसपास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। अगर मैं ये बात बोलता हूं कि अगर ये तेरी करंट कैरिंग वायर है, अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये अपने आसपास क्या बनाएगी, बोले मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। बोले हाँ बिल्कुल बनाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो मैग्नेटिज्म इसके अगला चैप्टर है, समझ में आया। तो मतलब ये आपकी 12th की इसी प्रकार से फिजिक्स है वो जुड़ी हुई है, हर चैप्टर हर एक चैप्टर पे क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने इलेक्ट्रोसिटी अगर आपको नहीं आता है तो आप मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ सकते हो, समझ में आएगा ना। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हो, अच्छे नहीं पढ़ सकते हो, समझ में आया। अगर आपको डीपली अगर पढ़ना है तो चीजों को, तो आपको पहले वाले चैप्टर आपको आने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सर चार्ज क्या होता है, अगर मैं बताता हूं सर चार्ज की अगर मैं बेसिक बात करूं तो चार्ज एक प्रकार की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, वो एक्सपीरियंस करती है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या होती है, चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपने ऊपर क्या फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, चार्ज अपने उसको बोलते हैं। समझ में आया क्या, ये बेसिक सी बात है, ठीक है। अब बात है कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, एक अंदर की बात बताऊं क्या, एक अंदर की बात बताऊं क्या, ये जो मैं बोल रहा हूँ सब बकवास है। मतलब अभी ये जो बेसिक चल रहा है ना, बेसिक है बिल्कुल ये, ठीक है ना। मतलब कि ये मतलब आप मान के चलो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और ये समझ रहे हो आप, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग वाला आप स्टार्टिंग के अंदर लगभग जनता ही पढ़ती है कि एक दो लेक्चर जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत थ्योरी वाला पार्ट रहता है, लगभग हर जगह पे ही करवाते हैं स्टार्टिंग के अंदर, और करवाना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मैं अगर बताऊं तो मुद्दे की अगर बात करता हूँ ना, ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, कूलम्ब्स लॉ से चैप्टर स्टार्ट होता है। कूलम्ब्स लॉ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी ये मेरे को कराना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं करा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। आराम से देखना इसको, बस इसको ना ज़्यादा कस के मत पकड़ना, मतलब बिल्कुल एक देखना और हाँ ठीक है ऐसा होता है, ठीक है। कूलम्ब लॉ से आपको एकदम इस चैप्टर के अंदर आप डूब जाओगे, ठीक है ना। अब देखना भाई, तो अगर मैं बात करता हूं ना, इधर देखना, तो सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो पहला प्रॉपर्टी है वो चार्ज का, वो क्या आपका स्केलर है। जो चार्ज होता है वो आपका कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर बोले तो मतलब अगर मैंने लिया कि एक 5 कूलम का चार्ज है, उसमें मैंने 3 कूलम जोड़ दिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलोगे कि सर अगर आपने 5 में 3 जोड़ दिया तो कितना बन गया आपका, 8 कूलम बन गया। अगर मैं बात करता हूँ ना स्केलर बोले तो, अगर मैं बात करता हूँ स्केलर की, स्केलर का मतलब आप बिना दिमाग लगाए आप जोड़ सकते हो चीजों को, समझ में आएगा। आप चीजों को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। मतलब एक में 2 कूलम जोड़ोगे तो कितना हो गया, 3 कूलम हो गया चार्ज को, सीधी सी बात, बेसिक एकदम, बिना कोई डायरेक्शन वाइज, बोले बिल्कुल। और इसका यूनिट जो होता है, चार्ज का यूनिट आपका किसका होता है, इसका यूनिट होता है कूलम। इसका यूनिट क्या होता है आपका, कूलम क्या होता है, इसका यूनिट होता है बेसिकली। अगर मैं बात करता हूं सर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज बेसिकली आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, एक आपका होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। आई होप कि आपको बहुत बेसिक है यार, ठीक है ना।
एक आपका क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज आपका होता है, बोले बिल्कुल। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, बोले बिल्कुल तीसरा ये है किसी बॉडी के पास में अगर चार्ज है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर किसी बॉडी के पास में अगर चार्ज है तो उसके पास में मास होगा ही होगा, लेकिन अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो अपनी ये पक्का नहीं बोल सकते। समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब ये जैसे ये मार्कर है कि इसके पास में मास है क्या, बोले हाँ, क्या इसके पास में चार्ज है क्या, बोले नहीं है, तो मतलब कि सर चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा। समझ में आएगा? चार्ज इज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास, मास कैन बी एग्जिस्ट मे बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बोले हाँ बिल्कुल। तो अगर चार्ज के पास में मास है, सॉरी अगर चार्ज है तो उसके पास में क्या होगा, मास तो होगा ही होगा, लेकिन अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आएगा? बोले बिल्कुल। पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज स्केलर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तीसरी क्या है, बोले सर चार्ज है तो उसके पास में मास होगा, मास है तो उसके पास में चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आया? अगली प्रॉपर्टी देखो भाई, अगली प्रॉपर्टी देखो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को समझाने में। मास आपके होता है वेरिएंट होता है, मास आपके होता है वेरी कर सकता है, समझ में आएगा, लेकिन चार्ज जो होता है वो आपके होता है इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज आपका वेरी नहीं करेगा, मास वेरी कर सकता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है आपको कि सर मास कैसे वेरी कर सकता है, तो मैंने कहा यार मास अगर ये आप ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं आपका, ये m बराबर में m नॉट अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा, ये आपका सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका नॉट इन योर सिलेबस, बोले बिल्कुल। ये रिलेशन आपको क्या बताता है, ये रिलेशन आपको ये बताता है कि आपका जो मास है वो भी क्या कर सकता है, आपका वेरी कर सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरी बात सुन, अगर ये कोई मास है, इस तरह मान लीजिए कोई m मास है, ठीक है ना, ये अभी रेस्ट पे है, किस पे? अभी ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है। और अगर आपने इसको v वेलोसिटी के साथ चलाना स्टार्ट कर दिया, किसके साथ चलाना स्टार्ट कर दिया, v वेलोसिटी के साथ अगर आपने इसको चलाना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मास आपको क्या चमकेगा, बोले ये इसका मास m नहीं चमकेगा, इसका मास आपको ये दिखेगा। समझ में आएगा? बोले बिल्कुल। और ये आप कहां से देख रहे हो, जमीन से खड़ के देख रहे हो आप। मेरी बात सुनो, ये मार्कर है, बोले हाँ मार्कर है, इसके पास में मान लो ये अभी रेस्ट पे है, इसका मास कितना है, m नोट है। अगर मैं जमीन से खड़ के देख रहा हूं इसको, अगर इसके पास में अगर मैं इसको v वेलोसिटी के साथ चलाना स्टार्ट कर दूंगा, तो इसका मास मेरे को कुछ और चमकेगा। सर कितना चमकेगा, इतना चमकेगा। समझ में आएगा? बोले हाँ बिल्कुल। कि मतलब, बोले बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये जो v है ये कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, आप बोलोगे सर 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा नीचे क्या है ये, c स्क्वायर, बोले हाँ c स्क्वायर। तो मैंने कहा तो बहुत ज्यादा है, तो नीचे एक बहुत बड़ी संख्या है और ऊपर क्या है, एक बहुत छोटी संख्या है, तो ओवरऑल ये जो टर्म है ये जीरो बन जाएगा। ऑब्वियस बात है, इसको अपने क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस वजह से अपनों ने 11th क्लास के अंदर जो भी हमारी फिजिक्स थी उसके अंदर जो इसका इफेक्ट था वो अपने नेग्लेक्ट कर रहे थे। समझ में आएगा? और ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी नेग्लेक्ट ही करेंगे। तो मुद्दे की बात ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपका मास वेरी कर सकता है, इसको ज्यादा कस के नहीं पकड़ना है, फिर से बोल रहा हूं इसको ज्यादा कस के नहीं पकड़ना है। मास आपका वेरी कर सकता है और आपका जो चार्ज है वो वेरी नहीं करेगा। अगर चार्ज अगर आपका मास अगर यहाँ पे कितना है, mg है जमीन पे, अर्थ पे, चांद पे चले जाओ mg/6 हो जाएगा, g की वैल्यू कितनी होगी, g/6 होगी। तो इस प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि भाई देख मेरी बात सुन, इसको समझने के दो तरीके हैं, इसको समझने के क्या है, दो तरीके हैं। अब मान लीजिए कि तेरा ही मास है, इसका मास मैंने बोल दिया कितना है, m नोट है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। अगर मैं इसकी तरफ चलना स्टार्ट कर दूं, मैं इसकी तरफ चलना स्टार्ट कर दूं, बोले हाँ बिल्कुल, और मैं इसको मूविंग फ्रेम से दिख रहा हूं, तो इसका मास मेरे को m नोट नहीं दिखेगा, मेरे को इसका मास ये दिखेगा। समझ में आएगा? बोले बिल्कुल। मतलब कि अगर ये बॉडी अभी रुकी हुई है, ये बॉडी क्या है, अभी रुकी हुई है, रेस्ट पे, इसका मास कितना है, m नोट। अगर मैंने इसको v वेलोसिटी के साथ चलाना स्टार्ट कर दिया तो इसका मास मेरे को इतना चमकने वाला है। मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे ये जो v होता है ये क्या होती है, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? बोले हाँ बिल्कुल। तो ये जो चार्ज होता है वो क्या होता है, आपका इनवेरिएंट होता है। चार्ज अगर आपका यहाँ पे अगर क्यू है तो चांद पे ले जाओ, कहीं मर्जी ले जाओ, पानी में ले जाओ, तो भी उसका कितना रहने वाला है, आपका क्या ही रहने वाला है। किसी बॉडी पे अगर चार्ज क्या हुआ तो वो क्या ही रहेगा। समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ? चार्ज वेरी नहीं करता। बोले बिल्कुल। तो अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, 5वीं प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो मतलब आपने बाहर से एक सिस्टम मान लिया। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ना, ये बात लिख लेना आप कॉपी के अंदर। पहली बात क्या है, ये देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में नोट्स आपके चैप्टर यहाँ स्टार्ट होता है। चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, ठीक है ना। चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो बोले बिल्कुल चार्ज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको जब आप ऑब्वियस बात है डेमो लेक्चर है, इसको प्रॉपर अपने वापस से पढ़ेंगे, मैं वापस से कराऊंगा जब आप मेरे पास यहाँ पे आओगे तो, ठीक है ना। 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली बता ही रखा है आपको, ठीक है। तो अगर किसी को ऊपर से लिखना भी है तो आप ये लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला क्या होता है, स्केलर होता है, कूलम इसकी यूनिट होती है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार के चार्ज होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या लिखोगे, ये लिख लो आप, अगर चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा, और मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगला क्या लिखोगे आप, चार्ज जो आपका है वो क्या है, इनवेरिएंट है, चार्ज आपका बदल नहीं सकता है, ठीक है। बोले बिल्कुल। अब 5वीं प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं, लिख लो आप इस बात को, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बोले बिल्कुल। तो मतलब आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो आपने बाहर से सिस्टम मान लिया। बोले बिल्कुल। तो अगर मैंने बोला कि मान के चल ये बॉडी ए है जिसपे मैंने चार्ज बोल दिया कितना है, 3 कूलम है। ये बॉडी मैंने कितनी बोल दी तेरी, बी है, जिसमें मैंने चार्ज कितना बोल दिया, 2 कूलम बोल दिया। कितना बोल दिया मैंने इस पे चार्ज, कितना बोल दिया, 2 कूलम बोल दिया।
दो आइडेंटिकल बॉडी है एक बार के लिए मान लीजिए आप, ठीक है। अब मैंने इन दोनों क्या किया, पास लेके आया, पास लाने के बाद में फिर मैंने इनको दूर कर दिया, ठीक है, दूर कर दिया, बोले बिल्कुल। तो अभी ए पे जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, ए पे चार्ज कितना हो गया, 2 कूलम हो गया। ए पे चार्ज कितना हो गया, 2 कूलम हो गया। और बी पे जो चार्ज है वो आपका कितना हो गया, वो मान लीजिए कितना हो गया आपका, वो बता दीजिए आप मेरे को कितना हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बता दीजिए कितना, बी पे बता दीजिए कितना चार्ज हो जाएगा, बोले बिल्कुल। तो अगर मैं सीधी सी अगर बात बोलता हूं, बोले सर क्या, आपने क्या बोला, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, चार्ज का रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। इस टोटल सिस्टम पे कितना चार्ज है, अभी नेट चार्ज कितना है इस पे, 3 और 2 कितना है, 5 है, तो अभी भी कितना रहेगा, 5 ही रहेगा ना। अभी ए पे कितना हो गया, 2 कूलम हो गया, तो इस पे कितना हो जाएगा, 3 कूलम हो जाएगा। समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बोले बिल्कुल। एक चीज मैं बताना भूल गया, बोले क्या, चार्ज क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। मैं ये बोल रहा हूँ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब अभी नेट चार्ज कितना है सिस्टम पे, 3 और 2 कितना है, 5 है, तो बाद में भी कितना रहेगा, नेट कितना रहेगा, 5 ही रहने वाला है। अगर ए पे कितना हो गया, 2 हो गया, तो बी पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, बोले बिल्कुल, ठीक है। इसको लिखना है तो लिख लो, आप ऐसे लिख सकते हो कि सर 3 प्लस में 2 बराबर में क्या लिखोगे, सर जितना अब है उतना ही बाद में रहने वाला है। बोले सर 2 प्लस में इस पे 4 मान लेते हैं, क्या क्या निकालना है अपने को, क्या कितना हो जाएगा आपके पास में, बोले सर 5, 5 माइनस में 2 बराबर में क्या की वैल्यू 3, ठीक है, बोले बिल्कुल। तो अगर मैं बात करता हूं, बोले क्या, एक चीज मैं बताना भूल गया, बोले सर क्या बताना भूल गया आप, मैंने कहा यार मैं ये चीज बताना भूल गया कि देख, अगर किसी बॉडी के पास में अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी बॉडी के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास में क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई बॉडी अगर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके पास में क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कि अगर मैं बोलता हूं कि ये तेरे पास में कोई एक बॉडी है जिसपे चार्ज कितना है, 5e चार्ज है, तो मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 5e चार्ज है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो इस पे चार्ज था वो इसको छोड़ के जा चुका है। मतलब ये बोल रहा हूं मैं, आपने बाहर से इसको चार्ज नहीं दिया, पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया कि इस पे ये चार्ज हो गया, नहीं। समझना इस चीज को आप, बोले सर चार्ज मतलब अगर कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मींस उसके इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जा चुके हैं, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है ना, बोले बिल्कुल। अगर कोई बॉडी अगर आपकी नेगेटिवली चार्ज है, दैट मींस उसके पास में क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सर उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बोले बिल्कुल। आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, समझ में आया क्या, बोले बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर हो गया, बोले बिल्कुल। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले बिल्कुल। और अगली प्रॉपर्टी क्या रहती है, अगली प्रॉपर्टी ये रहती है कि अगर मैंने ये बात बोल रहा हूं कि ये मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है आपकी एक न्यूट्रल बॉडी है, बोले बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी है, तो मान लीजिए कि अगर मैंने इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मैंने इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस 5 ही चार्ज आ जाएगा, बोले हाँ बिल्कुल। अगर मैंने इस बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 6 ही आ जाएगा क्या। अगर मैंने इस बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 2.5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्या, बोले हाँ बिल्कुल आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर कैसे गलत हो जाएगा, मैंने कहा यार ये पॉसिबल है क्या, 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल दिया तूने, है मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया और आधा आधा क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोले बिल्कुल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर हुआ, बोले बिल्कुल ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज पूरा आएगा या चार्ज नहीं आएगा, सीधी सी बात। ये आधा अधूरा पौना ढाई फ्रैक्शन के अंदर चार्ज आपका नहीं आता, समझ में आएगा। चार्ज आपका एक नंबर होता है, सीधी सी बात है, मैं बताऊं तो, बोले बिल्कुल। तो मतलब चार्ज आएगा या तो पूरा आएगा या तो नहीं आएगा, सीधी सी बात, बोले बिल्कुल। तो अगर मैं बात करता हूं, बोले बिल्कुल, अगर आपने यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अगर आपने यहां पे n इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, तो इस पे कितना चार्ज आ गया आपके पास में, n ही चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया आपके पास में, n ही आ गया। 5 निकाले तो 5 ही, ठीक है, 6 ही, ठीक है। n क्या है आपका, इंटीजर है, n क्या है आपका यहाँ पे, इंटीजर है, बोले बिल्कुल। तो अगर मैं बात करता हूं किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, q बराबर में प्लस माइनस एन की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। दैट इज, इसी को अपने क्या बोलते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसी को क्या बोलते हैं अपने, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। समझ में आया क्या, चार्ज आपका क्या होता है, क्वांटाइज बोले तो एक फिक्स वैल्यू होती है चार्ज की, बोले बिल्कुल। ठीक है। और आपका ये n क्या है, n आपका बेसिकली 1 2 3 एंड ये आपका क्या है, इंटीजर है, बोले बिल्कुल। या फिर आप इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया, बोले हाँ बिल्कुल। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस क्यू बराबर में प्लस माइनस एन की फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सर माइनस बोले तो मैंने कहा यार ऑब्वियस बात, अभी तूने निकाले हैं इलेक्ट्रॉन, क्या तू दे नहीं सकता क्या, बोले हाँ बिल्कुल दे सकता हूं, तो माइनस में बढ़ जाएगा बात, ठीक है, बोले बिल्कुल। तो अब बात करते हैं अपने क्या, थोड़ा सा मुद्दे पे आते हैं अपने। मैं लेंथ देख लेता हूँ वीडियो का कितना खिंच गया है, 20 मिनट का हो गया, ठीक है। तो अभी देखना भाई, तो चार्ज बेसिकली मैंने बता दिया। अब अपने बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के ऊपर। क्या बात करने जा रहे हैं अपने आज, अब मेथड ऑफ चार्जिंग।
मेथड ऑफ चार्जिंग। अगर मैं बात करता हूँ मेथड ऑफ चार्जिंग की, अगर मैं बात करता हूँ तो सर बोले, सर मेथड ऑफ चार्जिंग बोले तो क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है, जितने भी तरीके ना, जितने भी तरीके से तू इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है किसी बॉडी में से, वो सारे के सारे क्या तेरे मेथड ऑफ चार्जिंग है। वो सारे के सारे क्या तेरे मेथड ऑफ चार्जिंग है। बोले सर क्या? बोले सर जितने भी तरीके से तू इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी में से निकाल सकता है वो सारे के सारे तरीके हैं मेथड ऑफ चार्जिंग है। समझ में आया क्या? बोले हाँ बिल्कुल आ गया। बोले बिल्कुल सर कैसे? मैंने कहा तूने केमिस्ट्री के अंदर वो पढ़ा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कि बोले सर ये आपकी क्या एक मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट पे आपने क्या गिराया यहाँ पे, बोले सर फोटोन आपने गिराए और बोले सर इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए। बोले इसी को अपने क्या बोलते हैं? फोटोन गिरा के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा वो जो प्लेट है वो कैसे चार्ज हो जाती है? बोले पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। हाँ कि ना? बोले हाँ बिल्कुल। तो उसी को अपने क्या बोलते हैं सर? वो भी आपका क्या मेथड ऑफ चार्जिंग है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने इसको बोलते हैं। बोले हाँ बिल्कुल। एक आपका क्या होता है? बोले सर एक आपका होता है क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है आपकी एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बोले सर कैसे? मतलब दो बॉडी है, दो बॉडी को आपने लाए और आपस में आपने क्या कर दिया? दोनों बॉडी को रब कर दिया। रब कर दिया तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगेगा। बोले हाँ फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना होता है? बोले सर नेगेटिव होता है। अब वो नेगेटिव होता है तो वो किस में जाएगा? हीट लॉस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? हीट लॉस में चला जाएगा। तो हीट लॉस में चला गया तो वो जो हीट है अगर उस इलेक्ट्रॉन को मिल गई जो आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन निकल गया बॉडी में से बाहर। बोले हाँ, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने तो वो बॉडी भी क्या होगी? चार्ज होगी। तो वो किस में आ गया? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की जितनी मेथड है ना वो सारे के सारे क्या तेरे मेथड ऑफ चार्जिंग है। बोले हम तो सर कंडक्शन और इंडक्शन पढ़ने आए थे। मैंने कहा वही पढ़ा देंगे, ठीक है। बोले बिल्कुल। और एक आप क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन। ये क्या होता है आपका? एक थर्मियोनिक इमिशन जिसे अपने बोलते हैं। बोले सर से अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर तूने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वगैरह लगा दिया, यहाँ पे तूने एक बैटरी वगैरह लगा दी। बोले बिल्कुल लगा दी। तो मैंने बोला कि यहाँ से करंट पास करेगा। बोले हाँ बिल्कुल पास करेगा। मैंने कहा यार ये करंट लगातार इससे पास करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। बोले हाँ करता रहेगा। मैंने कहा हाँ, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा? गर्म होगा। बोले हाँ बिल्कुल। ये गर्म होता गया होता गया होता गया होता गया, एक टाइम ऐसा आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन खुद ही बाहर निकल देगा। बोले हाँ इतना गर्म हो गया। तो वो किस में आ गया? आपका थर्मियोनिक इमिशन में आ गया। बोले बिल्कुल। तो अगर मैं ये बात करता हूँ फोर्थ आप क्या होता है? कंडक्शन। और फिफ्थ आप क्या होता है? इंडक्शन। जो अभी दो ये जो है मेथड ऑफ चार्जिंग ये अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो तीन है ये अपने किस में पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? आपकी ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप इसको पढ़ने वाले हैं। समझ में आया क्या? बोले हाँ बिल्कुल आ गया। तो सर